नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दुनिया भर की मंडी में किस तरह का कारोबार देखने को मिल रहा है, कमोडिटी मार्केट में एक्शन कैसा है और साथ ही साथ वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि अलग अलग कमोडिटीज में, एग्री कमोडिटीज में किस तरह का ट्रेड आज के दिन लेना चाहिए। लेकिन चलिए, शो शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। और सोने से शुरुआत करते हैं। सोने में हम देख रहे हैं कि दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 56,300 के करीब सोना कारोबार कर रहा है और आज काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है गोल्ड। कॉमेक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो $1852 के ऊपर है। चांदी में मामूली दबाव है, 56,600 के पास इस वक्त चांदी में कारोबार देखने को मिल रहा है। और कॉमिक्स पर देखेंगे तो सिल्वर $22 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्रूड में तेजी का रुख बरकरार है और आज वापस से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। $83 के पास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो एमसीएक्स पर अगर बात करेंगे तो क्रूड पे 6,400 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हल्की गिरावट है, लेकिन ब्रेंट क्रूड अगर देखेंगे तो वहां पर $83 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस में आज कमजोरी है, करीब 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ आज नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है, 182 के पास है इस वक्त। कॉपर में देखेंगे तो वहां पर हल्की तेजी है, 776 के करीब है। और एल्यूमिनियम को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। हल्की तेजी के साथ ₹272 पर है। जिंक, लेड 182 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉपर में भी 775 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो हल्की तेजी है इस वक्त कॉपर में अगर देखेंगे तो। अब आते हैं एग्री कमोडिटीज में और यहाँ पर कैस्टर में बिकवाली हावी है, 6,700 के नीचे कारोबार कर रहा है। कॉटन केक में भी बिकवाली देखने को मिल रही है, करीब 1.5% नीचे, 2,800 के नीचे कारोबार कर रहा है। हल्दी में 1% की वीकनेस है, 6,900 के नीचे। जीरा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, 29,800 के नीचे। और धनिया में करीब 5% की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है, 6,900 के पास धनिया में कारोबार हो रहा है। तो एग्री कमोडिटी की हालत तो बेहद ही खराब है। अक्रॉस द सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो वहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। और कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर काफी रेंज में इस वक्त कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक एक करके इन पर समझेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। और हमारे तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज से, कोटक सिक्योरिटी से रविंद्र राव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और बिटूपल मजूमदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है पैनल पर। सबसे पहले अनुज आपके पास आना चाहेंगे और गोल्ड पर राय लेंगे। क्या लग रहा है आपको, व्यू क्या शेयर करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस वक्त फिलहाल ग्लोबल संकेत तो कुछ ज्यादा बड़े हैं नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेड सुझाएंगे आप सोने में? गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि गोल्ड का जो प्राइस था वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। हालांकि लोअर लेवल से लास्ट ट्रेडिंग डे एक रिकवरी देखने को मिली थी। जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से एस्केलेट होता हुआ दिखाई दिया है, तो हमें लगता है कि एक बाउंस बैक गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी जो है गोल्ड में देखी जा सकती है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों में सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है, बट उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है अभी यहाँ पर एक साइडवेज टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकती है। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट उसके बावजूद हमें लगता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक जो है गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो गोल्ड में करीबन 56,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 55,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 56,500 तक हो सकता है। सिल्वर में वहीं अगर 65,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 64,450 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 65,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1850-1855 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी करीबन $22 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुआ है, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमने डॉलर इंडेक्स में देखा है, और फ्रेश एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड में जो खरीदारी देखी गई है वो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी का ट्रेड बनाकर चलिए। इंट्राडे के लेवल्स आपको सुझाए गए हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं स्तरों पर, और
56,500 के लक्ष्य के लिए, सिल्वर में 65,800 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय अनुज की तरफ से। रविंद्र, आपकी तरफ से भी राय लेना चाहेंगे, आप कैसा ट्रेड देख रहे हैं सोने चांदी में? बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप भी सुझाएंगे या फिर और करेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि मजबूती बढ़ती जा रही है, 104 के लेवल के पास अब पहुंच चुका है। ये जो लेवल्स इस वक्त दिख रहे हैं डॉलर में, ये आप सोने के लिए कैसा देख रहे हैं और क्या और करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे आप? मेरे हिसाब से जो मेजर इकोनॉमिक डेटा थे इन दिस मंथ दैट इज आउट। हमने सीपीआई डेटा आते हुए देखा पिछले वीक में। महीने के स्टार्ट में एनएसपी डेटा जो थोड़ा सा सरप्राइज किया था। तो मेरे हिसाब से जो भी डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट करने जैसा जो मेजर डेटा था, आई थिंक दोज आर आउट। ये वीक में प्रिलिमिनरी जीडीपी यूएसए और एफओएमसी मिनट्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा। तो जो भी इन्फ्लेशन, क्योंकि अभी जो मेन थीम है वो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन में हमने देखा कि इन्फ्लेशन का डेटा जो था, हालांकि वो घट के ही आया इन जनवरी ऑल्सो, बट जो जो फॉल था दैट वाज वेरी वेरी मार्जिनल और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हायर आया। तो उस वजह से हमने एक गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक पैनिक सेलिंग देखा था। बट अगर आप डॉलर की चाल देखें तो डॉलर में कोई ऐसा मेजर अपमूव नहीं आया उसके बाद भी। यील्ड्स में हमने एक बढ़ोतरी देखी है। 2 ईयर यील्ड्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट 6 वीक हाइस पे आ गया था, और उस वजह से हम गोल्ड सिल्वर में एक प्रेशर देखा था। बट मेरे हिसाब से अभी वो पास है, और अभी जो फोकस है वो नेक्स्ट मंथ के जो डेटा है और एफओएमसी की मीटिंग है उस पे होगी। तो तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि वी कैन से एक टेम्पररी बॉटम टाइप बन चुका है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। सिल्वर में 2150 2160 डॉलर का एक अच्छा सपोर्ट था कॉमिक्स पर, और गोल्ड में अगर बात करें तो गोल्ड में वैसे 1858 का सपोर्ट था, 1858 डॉलर का, बट उसे ब्रीच करके प्राइजेस 1830 के आसपास गया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1815 1820 डॉलर का 250 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है, और ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है इन केस ऑफ गोल्ड। 1858 से 1868 जो प्रीवियस सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके ऊपर इसे निकलना चाहिए, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से वी माइट सी 1880 1890 काइंड ऑफ लेवल। अदरवाइज इमीडिएट जो है वो 1858 1868 डॉलर तक आ सकता है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी मेरे हिसाब से 22.50 डॉलर तक कॉमिक सिल्वर आ सकता है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में गोल्ड के प्राइसेस जो है वो अराउंड 56,500 56,600 तक देख सकते हैं, और सिल्वर में अराउंड 66,200 से 66,400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक प्ले है, कोई मेजर ट्रिगर नहीं रहेगा। डॉलर इंडेक्स में जब तक कि ये 105 के नीचे है तब तक आई थिंक कंसोलिडेटिव मूव रहेगा इसमें 105 से 103 के बीच में। और जैसे मैंने बताया कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। इस वीक में दो डेटा जरूर है, दो इवेंट जरूर है, दैट इज एफओएमसी मिनट्स और प्रिलिमिनरी जीडीपी यूएसए। बट मुझे नहीं लगता है कि उससे मेजर कोई इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक गोल्ड में एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर दोनों में, लेकिन अपसाइड एक रेजिस्टेंस फिर से आ सकता है दोनों। ठीक है, तो रविंद्र की तरफ से भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। ज़्यादा कुछ बड़े यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट नहीं है, और जब तक डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे है घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। इसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और अभी फिलहाल कुछ ऐसे बड़े डेटा भी नहीं आने हैं यूएस की तरफ से। बिट्टू, अब आपसे भी समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी को लेकर, क्योंकि अब सही बात है इस महीने तो ज़्यादा कुछ बड़े ट्रिगर्स है नहीं, लेकिन अब अगले महीने एफओएमसी की बैठक होने वाली है, जिसमें से वापस से 50 बेसिस पॉइंट के बढ़त की बात हो रही है कुछ यूएस फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। उसके पहले अगर किसी को ट्रेड देखना हो सिर्फ उस मीट को याद रखते हुए, तो फिर किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और आप क्या लेवल्स वॉच करेंगे तब तक? मार्केट जब गिर रहा था, गोल्ड पूरी दुनिया में सभी लोग बोले कि और गिर जाएगा और जाएगा, 1800 के नीचे भी मार्केट आएगा। लेकिन जो 1815 डॉलर का जो स्पॉट लेवल है, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट। और जो भी डेटा था लास्ट वीक का, जो सीपीआई और पीपीआई, जिसका रीडिंग थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने के बाद भी मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं, क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो ये करेक्टिव में था। और गोल्ड में जिस कारण के कारण गोल्ड एंड सिल्वर या बाकी कमोडिटीज में जो रिकवरी आया, गोल्ड जैसे $1600 से 19 तक 100 तक गया, इट्स मोस्टली बिकॉज कि यूएस के जो सीपीआई दैट वाज ऑलमोस्ट पिकिंग आउट, और
रेट हाइक जो कॉन्सर्न है वो काफी मार्केट में थोड़ा सा डिस्काउंट होकर अभी ऐसा लग रहा है कि रेट हाइक प्रॉब्ली कम हो जाएगा। तो इसके कारण रेट गोल्ड में काफी एक रैली आया, लेकिन एक जगह ऐसा होगा कि थोड़ा एक मिड मिड लेवल स्पाइक होता है कभी कभी, जैसे कि कोई भी डेटा कूल ऑफ होता है, इन्फ्लेशन कम होता है तब भी, लेकिन बीच में कभी सडनली स्पाइक आता है, तो उसके कारण थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा करेक्टिव मूव है और डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा पुल बैक आया है। जैसे कि डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास भी थोड़ा पहुंच गया, तो थोड़ा करेक्शन मार्केट में आता है। मैंने वही बोला कि अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा इतना बड़ा खराब नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी सामने जो अभी मेन ट्रेंड बन रहा है गोल्ड का, ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बॉटम आउट, जो रविंद्र जी ने भी बताया था कि जो अनुज ने भी बताया कि मार्केट में थोड़ा सा बॉटम जैसा थोड़ा सा दिख रहा है। क्लियरली नहीं बोल सकते बॉटम है, लेकिन 1810 1815 जो स्पॉट लेवल है वो अभी होल्ड कर रहा है, तो लग रहा है कि थोड़ा सा बॉटम जैसा बना है और प्रोबेबली एक पुल बैक हो सकता है स्पॉट लेवल में यहाँ से 20-25 डॉलर का, और स्पॉट में क्रिटिकल लेवल होगा 1880 टू 1900, वो डबल टॉप का निकलाइन होता है, तो वहां पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा गोइंग फॉरवर्ड टिल द एफओएमसी मीटिंग। और यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स का भी मैं चार्ट दिखता हूँ तो मुझे एक राइजिंग वेज जैसा फॉर्मेशन है, और जब तक 1056 के ऊपर नहीं होल्ड करता है, तो नीचे अगर 102 तोड़ता है तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी करेक्टिव मूव आ जाएगा, जो गोल्ड के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक ऐसा है कि थोड़ा कॉशियसली पॉजिटिव है, और सिल्वर में मोस्टली कॉशियसली पॉजिटिव है। उसमें भी लग रहा है कि सिल्वर भी शायद 2280 23 के आसपास एक बार ट्रेवल करने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल रेंज का बॉटम बनेगा जो पहले मार्केट ने ब्रेक किया था। तो यहाँ पे मैं अगर M6 में देखता हूँ तो ओवरऑल आउटलुक मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है। डॉलर रुपये में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खराब होगा, क्योंकि डॉलर रुपये में भी शायद जो राइजिंग सीएडी, क्योंकि उसके कारण भी डॉलर रुपये मेरे से नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो सकता है। तो इंडियन प्राइजेस के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए, और गोल्ड मेरे हिसाब से आज के सत्र में तो मेरे हिसाब से बाइंग ही बनता है। कोई 56,270 ये सब चल रहा है, कोई भी इवनिंग सेशन में थोड़ा डिप्स आता है। अब यूएस मार्केट थोड़ा आज एक्टिव नहीं रहेगा ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा डिप्स आता है, तो मेरे हिसाब से 56,500 ऐसे लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। 55,850 900 के रेंज के आसपास तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को पोजिशनल देखना है तो दे कैन लुक फॉर 57,300 टू 400 इन गोल्ड। और सिल्वर में मुझे लग रहा है यहाँ से और 400-500 रुपए का मॉडरेट तेजी बन सकता है, और प्रोबेबली ये जो बॉटम बना था 67,000, तो 66,700 टू 66,800 का लेवल गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है इंट्राडे में। लेकिन इंट्राडे के लिए लेवल छोटा रहेगा, इंट्राडे में बाइंडिस रहेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लाइड पुल बैक धीरे धीरे करके मार्केट में आ सकता है। ओके, तो सम अप करें अगर तीनों ही एनालिस्ट के व्यू को, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। बॉटम दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो कोई भी डिप आता है तो काफी अच्छा खरीदारी का मौका है इस वक्त। सोने चांदी में आप तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल ये इंटरडे के लिए भी राय दे दी गई है, और पोजिशनल ट्रेड भी अगर आपको देखनी है तो आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रूड पर, और आज हम हल्की रिकवरी जरूर देख रहे हैं कच्चे तेल में, लेकिन पिछला हफ्ता क्रूड के लिए काफी खराब था, और वहां पर हमने 4% तक की गिरावट देखी थी। आगे भी फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त की बात की ही जा रही है, ये भी एक ट्रिगर है जिसकी वजह से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि दबाव हावी है। बट क्या करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। अनुज, क्रूड में आप क्या लेवल्स वॉच करेंगे, किस तरह के ट्रिगर्स आप देख रहे हैं कच्चे तेल के लिए प्ले आउट होते हुए? देखिए, हालांकि लास्ट वीक में करीबन ऑलमोस्ट 4% ज़्यादा की गिरावट हमने देखी थी, क्योंकि जो क्रूड के स्टॉक्स थे वो इंक्रीज हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और उसकी वजह से हमने देखा था कि कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में देखा गया। बट अगर हम रिसेंटली देखें तो कुछ डेवलपमेंट्स हमने वीकेंड में देखे हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो अगेन एस्केलेट हुआ है। साथ में जो कोरिया है उन्होंने भी मिसाइल टेस्ट करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जियो पॉलिटिकल टेंशन का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। हालांकि एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड में रहेगा, मगर फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और साथ में अगर हम देखें तो आज मार्केट गैप से भी ऊपर खुला है, और एक सपोर्ट के आसपास लास्ट वीक मार्केट आ गया था, तो वहाँ से एक रिकवरी देखी जा सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैं ऑप्शंस में दो स्ट्रेटेजी देना चाहूँगा। एक तो ऑप्शन के अंदर 6500 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि करीबन 211 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 270-280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 160 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर भी क्रूड फ्यूचर में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। करीबन 6300 में 6200 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6450 6500 तक दे सकता है। तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के अंदर स्ट्रेटजी है। फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड बनाए, और ऑप्शन में 6500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पर ले सकते हैं।
ओके, तो ये इंट्राडे के लिहाज से आपको कच्चे तेल में स्ट्रैटेजी सुझाई गई है, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शन में भी 6450 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं कच्चे तेल में। रविंद्र, आपका क्या व्यू बनेगा? क्रूड में कुछ कॉन्ट्रा कॉल लेंगे क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वीकनेस लगातार बनी हुई है, आज हल्की तेजी जरूर है, बट इस स्तरों पर क्या आपको बिकवाली करने की राय देंगे या आप भी अनुज के साथ जाएंगे? अभी क्रूड में मुझे लगता है कि दोनों ही पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फैक्टर्स है। जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो ईआईए और ओपेक का जो फोरकास्ट है डिमांड फोरकास्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाइना से डिमांड बढ़ने की काफी अच्छी उम्मीद है और उस वजह से क्रूड में एक सपोर्ट मिल रहा है क्रूड को लोअर लेवल्स पर। लेकिन हायर लेवल्स पर जो इन्वेंट्रीज भी अगर देखें तो इन्वेंट्रीज भी लगातार इसमें बढ़ के आ रहे हैं और यूएस से भी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन करने की जो बातें चल रही है, आई थिंक दैट हैज आल्सो कैप्ड द अपर बाउंड। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूटीआई क्रूड अगर देखें तो इट इज वेरी मच इन अ रेंज। कोई मेजर डायरेक्शनल मूव नहीं लग रहा है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 6700 6750 काफी टाइम से होल्ड किए हुए हैं और इसे ब्रीच नहीं कर पा रहा है मार्केट। एंड अगर डाउन साइड देखे तो डाउन साइड में अराउंड 6100 से 6200 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। वही अगर डब्ल्यूटीआई में देखे तो डब्ल्यूटीआई में $74-75 का एक सपोर्ट है और अगर रेजिस्टेंस देखे तो अराउंड 81 हाफ का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर डायरेक्शनल प्ले नहीं रहेगा इसमें, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक बार थोड़ा सा डाउन साइड मूव आ सकता है। नीचे के लेवल पर एक बार बाइंग सोच सकते हैं। तो आई थिंक अराउंड 6340 6350 तक के लेवल्स पॉसिबल है जो करंट फ्यूचर मंथ है। और इसमें जो ब्रेकआउट है वो अराउंड 6360 या 6380 के ऊपर ही आएगा। सॉरी 6400 के ऊपर आएगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि ये फिर 6500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अभी ये रेजिस्टेंस के पास में ही है। तो आई वुड वेट फॉर अ डिप या फिर एक कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी ले सकते हैं यहाँ पे जो लेवल चल रहा है उसमें 10-20 रुपए ऊपर शॉर्ट एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं एंड वेट फॉर 6350 या फिर 6300 टू गो लॉन्गर। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रविंद्र की तरफ से यहाँ पर आप बिकवाली करने की राय दी जा रही है। 6280 के लेवल्स जब दिखते हैं तो बिकवाली करके चलिए 6160 के लेवल्स के लिए, ये आपको व्यू दिया गया है। बिल्कुल, अब आपसे मेटल्स पर राय लेंगे क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है। अगर एल्यूमिनियम को छोड़ दें तो सब जगह पर मामूली तेजी के साथ ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स में अगर देखें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? कौन कौन से मेटल्स हैं जिन पर क्या आप ट्रेडिंग की राय सुझाएंगे? ये बेस मेटल में कुछ तो खास अभी मोमेंटम नहीं है इतना ज्यादा, और कॉपर जो लीडिंग सभी लोग इसमें आजकल फोकस रहता है ज्यादा। तो कॉपर इज लाइक ट्रेडिंग इन ए रेंज ऑफ 780 टू नीचे 765। तो थोड़ा मार्केट अभी लग रहा है कि थोड़ा शायद पॉजिटिव हो जाए क्योंकि जिस तरह से जो डॉलर इंडेक्स का भी थोड़ा सा अभी पुश बैक हो रहा है। तो गोइंग फॉर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, अभी तो टेक्निकली क्लैरिटी नहीं है लेकिन सिनेरियो इस तरह से बन रहा है, प्रोबेबली मार्केट शायद ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा। 778 780 के ऊपर अगर कॉपर सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है ये 795 भी जा सकता है। अगर ये पहला एक आपका मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर मार्केट डीप्स आता है 772 773 ये सब अगर डीप्स आता है, अभी 776 तक पहुंच गया, तो वो ऐसा डिप्स बनता है तो वो डिप्स में भी बाइंग बन सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो 768 वो हो सकता है। और अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है तभी एक फर्दर एक बाइंग रह सकता है कॉपर में। इवन जिंक में भी लग रहा है कि थोड़ा बॉटम में से मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करने के लिए कोशिश कर रहा है और जिंक का मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हुआ है तो पार्टिसिपेशन वहां पे शायद हो सकता है एमसिक्स में। तो जिंक में भी मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेट बाइंग रह सकता है, 272 के आसपास अभी जिंक है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट लुकिंग एट अदर 4-5 रुपीज एडिशनल इन दिस करंट प्राइसेस। तो थोड़ा सा पुल बैक के बाद एक फॉलो थोड़ा मूव देख सकता है। तो जिंक में भी मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग होगा। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 267 के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। एनी डिप्स इज ए बाइंग इन जिंक, लेकिन इतना बड़ा रैली नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा रिकवर हो, लेकिन कॉपर में 778 778 780 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई एम जस्ट लुकिंग एट 795। राइट तो काफ़ी ठंडा कारोबार हो रहा है इस वक्त अगर मेटल स्पेस में देखेंगे तो लेकिन कॉपर में आप इस बीच नज़र रख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज की भी। और आज हम देख रहे हैं कि जीरा और धनिया में मुनाफा वसूली हावी है। और धनिया में तो हम देख सकते हैं कि 5% तक की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे अनुज, अगर स्पाइसेस की बात करें और जिस तरह से मुनाफा वसूली हावी है, क्या करेक्शन आप और देख रहे हैं? और किसी को बेट करना हो तो क्या कुछ ट्रेडिंग की आइडिया है स्पाइसेस में? और देखिए स्पाइसेस में जीरा अगर हम देखें तो अराइवल का प्रेशर मार्केट में है और हमने देखा कि जब से इसने हाई बनाया 38,000 के आसपास से वहाँ से कंटिन्यूसली भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो करीबन 10,000 रुपये अपने हाई से नीचे आ चुके हैं। तो एक सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो अराइवल का प्रेशर है वो यहाँ पे रहेगा और इस बार क्रॉप भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि भावों में अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से 30,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है। तो मार्केट के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट अंदर की अगर बात करें तो वहां पर भी हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी जीरा में और नरमी देखने को मिल सकती है और नीचे एक्सपेक्टेड है कि एक बार 29,000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय जीरा में आपको दे दी गई है। रविंद्र, ग्वार में भी आपसे राय लेना चाहेंगे। एक तेजी के बाद आज हम यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। एनसीडीएक्स ग्वागम वायदा 12,250 की वीकनेस यहाँ पर है। ग्वार सीड वायदा भी 5,850 के नीचे कारोबार कर रहा है। ये लेवल्स क्या आप खरीदारी के लिए सही देख रहे हैं या फिर अभी थोड़ा वेट करें? करें तो ग्वार सीड में एक टेम्परेरी टॉप जैसे बन चुका है 6,400 के आसपास, लेकिन जो सपोर्ट है वो अराउंड 5,600-650 के आसपास है। जब तक कि 5,650 नहीं निकालता तब तक आई थिंक ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 5,900 5,990 का रेजिस्टेंस है, विच कैन बी टेकन एज अराउंड 6,000। अगर 6,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक बार इसमें एक थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम आएगा। लेकिन जब तक वो होल्ड है तब तक पॉसिबिलिटी है कि ये 5,650 से लेके 5,850 के रेंज में ट्रेड करेगा। तो आई थिंक यहाँ पर एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबाउट 6,000। और अगर गुआर गम की बात करें तो गम में भी मेरे हिसाब से एक टेम्परेरी टॉप जैसे बन चुका है और इसमें 12,700 का एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक वो होल्ड है तब तक इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगी और इसमें भी एक जो सपोर्ट है वो अराउंड 11,800 11,700 के आसपास है। उसके नीचे निकल जाता है तो फिर इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक 11,800 से लेके 12,300 400 का रेंज रहेगा इसमें। तो अराउंड उस लेवल पे बेचिए 12,700 का स्टॉप लॉस लीजिए। ठीक है। तो ये लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, इसी रेंज को ध्यान में रखिए और ग्वार में आप ट्रेड ले सकते हैं। ग्वार सीड और ग्वागम दोनों में ही आपको रणनीति सुझा दी गई है। चलिए फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी चर्चा हम कर पाएंगे। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज, रविंद्र, विटुपन, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।